पिछले क्लास में हमने देखा द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। अब हम देखेंगे एक अन्य विधि जिसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे, तो उसके लिए ये देखते हैं, इसमें x माइनस ए स्क्वायर और एक x प्लस ए स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर, और इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर। यहां पर देखो ये x माइनस ए है, तो यहां पर x प्लस ए है और इसका स्क्वायर, तो इसका मान होता है एक्स स्क्वायर, यहां भी है एक्स स्क्वायर 2xa, यहां भी है 2xa एक्स स्क्वायर, यहां भी है एक्स स्क्वायर। अंतर सिर्फ क्या है, तो यदि यहां माइनस है तो ये माइनस हो गया और ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, बाकी सब सेम है। तो आपको आसानी भी होगा इसको याद करने में, एक यदि याद हुआ तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यही बस हमको चिन्ह को ध्यान रखना है, यदि माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा। अब इसी का उपयोग करके हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। प्रश्नावली 3 में एक प्रश्न लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो यह है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11 इक्वल 0। ये दूसरा प्रश्न है, ये 11 है और ये 10 है। दूसरा प्रश्नावली 3 का, इसको हल करेंगे इस विधि से। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इसको हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो 3 का वर्ग के रूप में लिखने में वर्गमूल लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको यहां से हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको भाग देना पड़ेगा। तो ये हल पूरे समीकरण को 3 से भाग देने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3/3 1 हो गया, और ये 11/3 एक्स और ये प्लस 10/3 इक्वल 0। अब इसको हम, ये देखो यहां पर सेकेंड वाला पद प्लस के रूप में है जिसमें एक्स गुणांक है, तो ये प्लस, यानी इस फॉर्मूला के आधार पर इसको हम जमा कर लिख लेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्रथम पद इसका स्क्वायर है, ये हो गया प्रथम पद का स्क्वायर, फिर प्लस 2 है तो ये 2, फिर है प्रथम पद, ये जो प्रथम पद है वही है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तो ये एक्स ए की जगह क्या आएगा, तो यहां पर हम क्या गुणा करें कि ये 11/3 एक्स हो जाए, तो 11/3 एक्स को 2x से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा यहाँ पर क्या आएगा। ये 11/3 एक्स को हम 2x से डिवाइड कर देंगे, तो x कैंसिल हो गया, ये बचा 11/3/2, तो 11/3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11/6। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो यही आएगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 दिया, यानी 11/3 एक्स, वही आ गया। अब उसके बाद है दूसरे पद का स्क्वायर, तो दूसरा पद ये 11/6 का स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं ना, तो हमको इतना ही यहाँ पर घटाना पड़ेगा, माइनस 11/6 स्क्वायर और ये प्लस 10/3 इक्वल 0, ये 10/3 है। इसको फिर से हम जब हल करेंगे तो यही मान आएगा, यानी मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अब इसके बाद आगे यहां पर देखो, ये इसके अनुसार दिख रहा है, पहले पद का वर्ग, यहां भी है पहले पद का वर्ग, फिर 2 पहला पद गुणा दूसरे पद, तो ये पहला पद गुणा दूसरे पद है, और ये दूसरे पद का वर्ग, तो ये दूसरा पद है इसका वर्ग, यानी ये दूसरा पद का वर्ग और ये पहला पद का वर्ग। तो ये सेम ये दूसरे सर्वसमीका जैसे दिख रहा है। अब ये दूसरे सर्वसमीका जैसे दिख रहा है, तो इसके बराबर ये होता है एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स, प्रथम पद की जगह एक्स है और दूसरे पद की जगह 11/6, तो प्लस 11/6, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे हल कर लें, तो 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर 36, और ये प्लस 10/3 इक्वल 0। अब यहां पर इसको हम जोड़ सकते हैं, एक माइनस एक प्लस है, यानी घटेगा, तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस
11/6 होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर यदि ये माइनस लोगे तो उस स्थिति में ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, और यदि यहाँ पर हम प्लस ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 36 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। जब परिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो उस स्थिति में हर का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, और ये हो जाएगा 36। 36 से 36 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा इसके अंश के साथ कर देंगे 121। अब ये माइनस में है, ये माइनस हो गया, और ये प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 12 आया, और इसका गुणा अंश के साथ कर देंगे तो 120 हो गया इक्वल 0। ये प्लस चिन्ह है, प्लस लिखे, ये माइनस चिन्ह है, माइनस लिखे, इसको हम प्लस लिख सकते हैं क्योंकि इससे इसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा। तो x प्लस 11/6 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो एक माइनस है प्लस है तो घटेगा, माइनस वाला बड़ा है तो ये इससे बड़े संख्या का जो चिन्ह है वो आएगा, माइनस आएगा, और माइनस से इसको घटा देंगे तो ये 121 में 120 को जब हम घटाएंगे तो वो -1 आएगा, और ये -1/36 आएगा क्योंकि ये माइनस आया और ये प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा इक्वल 0। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 11/6 स्क्वायर इक्वल, ये माइनस है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 1/36। अब यहाँ से हम वर्ग को हटाते हैं तो वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको वर्गमूल करना पड़ेगा, और वर्गमूल करेंगे तो दोनों पक्ष का करना पड़ेगा। किसी भी समीकरण में जो भी संक्रिया करते हैं हम दोनों पक्ष में करते हैं तभी हमारा समीकरण संतुलित रहता है, अन्यथा समीकरण के मान बदल जाएंगे। तो ये होगा x प्लस 111/6 अंडर रूट किए तो ये स्क्वायर हट गया। अब यहाँ पर 1/36 का अंडर रूट करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा और 36 का 6 हो जाएगा, लेकिन जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो ये प्लस और माइनस में मिलता है। इस तरह से x प्लस 11/6 इक्वल आया प्लस माइनस 1/6। अब इसको आगे हल करेंगे तो एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर x के मान क्या हो जाएंगे, लेने पर ये x प्लस 11/6 इक्वल ये 1/6 प्लस ले रहे हैं ना। अब x इक्वल 1/6, इसको उधर ले जाए तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 11/6। तो x इक्वल ये 6 का एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा। अब यहाँ से 6 से 6 को डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा उसका गुणा अंश के साथ करेंगे तो ये 1 माइनस ये 11, 6 से 6 को भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा 11 से तो 11 ही आया। तो x इक्वल ये क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, घट जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, और ये आ जाएगा 10/6। या इसको और हम लिख सकते हैं, कट जाएगा ये दोनों तो ये आएगा 2 से दोनों भाग चले जाएगा तो -5/3। ये हो गया x का मान जब हमने प्लस चिन्ह लिया। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर इसको पुनः फिर हल कर लेंगे। x प्लस 11/6 इक्वल -1/6 हो जाएगा। अब माइनस लिए फिर आगे इसको हल करेंगे तो x इक्वल -1/6 और ये प्लस है माइनस हो जाएगा 11/6। तो x इक्वल दोनों माइनस माइनस है, ये 6 -1 और -11। तो इस तरह से x का मान आएगा, दोनों जुड़ जाएगा, सेम चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं, और ये होगा -12/6, ये कट जाएगा तो x का मान आएगा x इक्वल -2, 6 कम 6 दूनी। तो इस प्रकार से x और y के मान x के दो मान मिल गए हमको, एक मिला -5/3 और एक मिला x इक्वल -2। तो हम आंसर इसका लिखेंगे x इक्वल -5/3 एंड -2। तो इस तरह से आपको किसी भी द्विघात समीकरण को वर्ग बनाकर उसको हल करके x का मान ज्ञात करेंगे, जो इस समीकरण का मूल कहलाएगा। फिर इसी प्रश्नावली में एक और प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, जितने भी इसके पद हैं सब वर्गमूल के अंदर है, इसमें भी इसके अंदर वर्गमूल के रूप
में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसको हम इसी वर्ग समीकरण बनाकर इसको हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि इसको x के बराबर ले लेते हैं। तो x इक्वल √7 प्लस √7 प्लस √7, इस तरह से इसको हम √7 और ले सकते हैं। तो यहां देखो, ये यदि एक पद को हम हटा दें और ये अंदर को ही ले, तब भी ये हमारे इसी के जैसे दिख रहा है, मतलब इसके जैसे दिख रहा है। ये अनंत तक ऐसे जाएगा। तो हम यहाँ पर √7 प्लस √7 प्लस √7, ये आगे अनंत तक जाएगा। तो इसके जगह पर ये x लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे का मान हमने x के बराबर माना है। तो यहाँ पर भी हम x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल √7 और प्लस ये बाकी को यदि देखें तो ये भी इसी के समान है, तो x ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से हम अंडर हटा देंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्ष का वर्ग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x² इक्वल, यहाँ से अंडर हट जाएगा, 7 प्लस x हो जाएगा। अब ये इसको इधर पक्षांतर करें, x² ये -x और ये -7 इक्वल 0। देखो अब ये वर्ग समीकरण के रूप में हमको मिल गया, द्विघात समीकरण है। अब इसको इसी विधि से या गुणनखंड विधि से, जिस भी विधि से आप चाहो उसको हल कर सकते हो। तो अभी तो हम वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग बना के हल करना देख रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग बना के ही इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला फार्मूला हमने देखा था, तो उसके आधार पर ये हो जाएगा x² फिर -2x और उसके बाद आता है द्वितीय पद। तो द्वितीय पद यहाँ पर क्या है, इसमें क्या गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए। तो ये 1/2, यानी इससे इसको भाग दे दें। ये x को 2x से भाग दें तो ये बन जाएगा 1/x, सॉरी 1/2, तो ये आ गया 1/2। अब ये 1/2 ही द्वितीय पद है, तो 1/2 का स्क्वायर, हमने प्लस 1/2 स्क्वायर किया, इसलिए यहाँ पर -1/2 स्क्वायर और करना पड़ेगा। और उसके बाद है -7 इक्वल 0। अब यहां तक देखो, ये हमारे उस फार्मूला के जैसे दिख रहा है, दूसरे सर्व समीकरण के जैसे। तो इसके बराबर क्या होता है, x माइनस यहां पर a की जगह क्या है 1/2 स्क्वायर, और ये माइनस, इसको आगे हल कर ले, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का 4 और ये -7 इक्वल 0। आगे x माइनस 1/2 स्क्वायर, अब ये दोनों को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर माइनस हम बाहर कर देते हैं, तो दोनों माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये 7 है, मतलब 7/1 है, तो 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, 4 आएगा। ये 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा अंश के साथ 1 हो गया। और उसके बाद प्लस, हमने माइनस बाहर निकाल दिया है ना, दोनों में से माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। 1 से 4 को तो 4 होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे 28 हो जाएगा इक्वल 0। x माइनस 1/2 स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा 29/4, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस से जुड़ जाएगा, और a इक्वल 0। इसको पक्षांतर कर देंगे, तो x माइनस 1/2 स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 29/4। अब यहाँ पर ये वर्ग है, तो वर्ग को हम हटा देंगे। तो वर्ग कब हटेगा, जब इसका वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2, वर्गमूल कर दिया, वर्ग हट गया। तो इधर भी वर्गमूल करेंगे, तो यहाँ पर 29 का वर्गमूल तो नहीं होता, दशमलव में आएगा, 9 ही लिख देंगे, और 4 का 2 होता है। अब जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस में होगा। सेम हमने पिछले प्रश्न में देखा, एक बार प्लस चिन्ह लिए थे, एक बार माइनस चिन्ह, यहाँ पर भी वही करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 1/2 इक्वल, प्लस ले ले तो √29/2, तो x इक्वल √29/2, इसको उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस है प्लस हो भी जाएगा 1/2, तो x इक्वल होगा 2, दोनों का हर 2 है, तो 2 इसका एलसीएम हो गया, और ये √29 प्लस 1 एक मान मिल गया। ये आगे और हल नहीं होगा। अब इसी प्रकार से माइनस चिन्ह ले लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लेने पर इसकी जो चिन्ह है
माइनस को लेंगे, 1 इक्वल -√29/2। अब x इक्वल, इसको पक्षांतर करेंगे तो -√29/2 और ये प्लस है, सॉरी माइनस है, प्लस हो जाएगा 1/2। इसको फिर से हम जोड़ देंगे, परिमेय संख्या जोड़ते हैं, हर अलग उत्तर निकालते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा √29 और ये +1 आ जाएगा। या इसको चाहो तो और इस तरह से लिख सकते हो, x इक्वल, ये माइनस वाला है बाद में लिख दो, 1 - √29/2। अब इसी रूप में यदि इसको लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल 1 + √29/2। योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी क्रम को बदल देने से भी उसके मान नहीं बदलते। तो इस प्रकार से एक साथ ये दो मान मिले, एक मान ये है और एक मान ये है, यही इसका हल होगा। यानी दो दो मान इनके मिलेंगे, इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में हल किया। इस प्रकार से आपको ऐसा प्रश्न आता है तो उनको बनाना है।